जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। आयरन लेडी की हुंकार, 78 लोकसभा सीट पर परिवर्तन तय। सुरक्षित और आई विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी में आयरन लेडी की ख्याति बिखेरने वाली अंजनी सरोज ने हुंकार भरा है कि बहुचर्चित 78 लोकसभा सीट पर आने वाले दिनों में परिवर्तन तय है। कारण यह है कि इस बहुचर्चित सीट से भाजपा ने जहां बिंद कार्ड खेलकर तत्कालीन सांसद रमेश चंद बिंद को दरकिनार करते हुए मझवा मिर्जापुर के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद, तो बसपा ने नगर पालिका परिषद भदोई के सभासद और कालीन कारोबारी अतहर अंसारी और इंडिया गठबंधन ने टीएमसी से ललितेशपति त्रिपाठी को मैदान में उतार कर चुनावी माहौल को पूरी तरह से रम दिया है। सर्वप्रथम इंडिया गठबंधन ने ललितेशपति त्रिपाठी की उम्मीदवारी आम मतदाताओं में उमड़ घुमड़ कर उन्हीं की ओर आकर्षित हो रही थी, लेकिन बसपा ने स्थानीय उम्मीदवार को प्रमुखता देते ही भाजपा ने अपने आप को सौभाग्यशाली माना था कि अब रास्ता में कोई रुकावट नहीं है। आयरन लेडी ने दावा किया कि भाजपा अभी भी गफलत में है और 90% ब्राह्मण मतदाता ही चुनाव बाद इंडिया गठबंधन की सफलता का इतिहास रचेंगे। आगे आयरन लेडी की जुबानी तो राजेश तिवारी की तीखी प्रश्नोत्तरी में सब कुछ स्पष्ट है। आइए रुख करते हैं भदोई की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। मैडम जी, सबसे पहले तो एक्टिव भारत न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। जहां तक अभी लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो सरगर्मी इस समय बढ़ी हुई है और आप ग्राउंड पे घूम रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, और जहां तक माना जाए तो सपा की नेत्री होने के नाते धरातल पे अगर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर की नेता आपको कहा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों से आप जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह के समीकरण नज़र आ रहे हैं जहाँ तक आप फील्ड का दौरा कर रही हैं? जी, मुझे लगता है कि जो ग्रामीण इलाका है, आज हमारा 78 लोकसभा के हमारे प्रत्याशी माननीय श्री ललितेशपति त्रिपाठी जी जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी अपने विधानसभा में लगे हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि जनता अब बदलाव चाहती है और जो बीते 10 साल में यहाँ के सांसद 2 मिले हैं भदोही जनपद के लिए, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, तो जनता अब बदलाव के मोड़ में है। जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए, आप कह रही हैं परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव की बात है। उसी जगह पे बिंद समाज से ही पूर्व में सांसद थे और फिर बिंद समाज पर ही दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। तो इसको लेकर के जो जद्दोजहद अभी चल रही थी भदोही जनपद में, इसके बावजूद भी 400 पार के नारा दिया जा रहा है विपक्ष पार्टी की तरफ से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनता जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिन समाज से उतारे हैं, तो जाति और धर्म से उठ के इस टाइम जनता वोटिंग करने जा रही है और विकास के लिए वोटिंग करेगी जनता। बिरादरी और ये जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। भदोही का विकास होना चाहिए, जो कि 5 से 10 साल में यहाँ के सांसद और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि शपथ लेते समय भी कहे थे कि हमारे 90 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। आज आप देख लीजिए, आप तो चलते रहते हैं, आज आप लोग पत्रकार बंधु हैं, चौथे स्तंभ हैं, तो सब देख रहे हैं कि कितना गड्ढा मुक्त हो गया है। और हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो हमारी महिलाओं की आज अस्मिताएं लूटी जा रही हैं, चाहे वो कन्नौज की बेटी जलाई गई हो, चाहे वो हाथरस की बेटी। आज हाथरस के जो परिवार हैं वो चाहते हैं कि हम न्याय मिले, मुझे आज कोई भी न्याय नहीं मिला है। तो इसलिए मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि हमारे भदोही की जनता अब बदलाव चाहती है। जैसा कि अभी बदलाव की बात तो आपने कर दिया, हाथरस की बात आपने कर दिया, तो चुनाव का समीकरण अभी आपको कैसा नज़र आ रहा है? 2024 में किस तरह का रिजल्ट आने वाला है? निश्चित रूप से 2024 का रिजल्ट इंडिया गठबंधन के
पक्ष में आएगा। हमारे सांसद श्री माननीय ललितेश पति त्रिपाठी जी बनने जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता जनार्दन को 78 लोकसभा और मैं अपने स्पेशली विधानसभा के लोगों से अपील और निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे अभी जो नौजवान साथी हैं उनका देखिए पेपर कितना लीक हुआ। 1 2 3 4 5 पेपर हो तो बात करें, यहाँ 9 9 10 10 पेपर लीक हो रहे हैं। और मेरे किसानों को अभी 50 किलो की बोरी पहले 2014 से मिलती थी, खाद की बोरी, उसमें 5 किलो कटौती हुई 2014 में। 19 में फिर 5 किलो कटौती हो गई, अभी 40 किलो कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि अब किसान भी और हमारे नौजवान भी, हमारी महिलाएं आज प्रतिदिन अपने घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझती हैं, महंगाई चरम पे है। तो ये सारी मुद्दाएं हैं। अब जाति धर्म से उठकर यहाँ पे वोटिंग होने जा रही है भदोही जनपद में। इंडिया अलायंस की बात अगर की जाए तो यहाँ से टीएमसी के उम्मीदवारी में ललितेश त्रिपाठी जी को उतारा गया है। एक ब्राह्मण चेहरा को चुनावी समर में कमर कसने के लिए लोकसभा भदोही और प्रतापपुर में उतारा गया है। तो ललितेश त्रिपाठी जी के मैदान में आने को लेकर ब्राह्मण वर्ग का जो वोट है उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहना है इसमें? जी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि माननीय ललितेश त्रिपाठी जी यहाँ 78 लोकसभा सीट से जब प्रत्याशी बनाए गए तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज में वो उत्साह देखने को मिला है जो बीतेगत 2019 और 14 के चुनाव में कभी नहीं देखने को मिला है। इस भदोही जनपद पे माननीय ललितेश पति त्रिपाठी जी के परदादा स्वर्गीय बाबू कमलापति त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा एहसान है। वो एहसान चुकाने के लिए मुझे लगता है हर ब्राह्मण समाज एकदम जन सैलाब की तरह जुड़ रहा है और निश्चित रूप से उनको वोटिंग करके यहाँ का सांसद बनाएंगे। कितना परसेंट आप समझ रही हैं, कितना परसेंट आप समझ रही हैं कि ब्राह्मण वर्ग की कितने परसेंट वोट ललितेश जी के झोली में जाने वाले हैं? मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज की तो बात ही ना करें। मुझे लगता है कि नहीं, ज़्यादा तो 101 नहीं कह सकते, लेकिन 90% तो ज़रूर कहेंगे। 90%? जी बिल्कुल। चलिए, क्या आपको लग नहीं रहा है कि आप बड़ी बात बोल रही हैं? नहीं, मैं बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ। हम लोग देख रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं। वो उत्साह है हमारी, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा साथी हो, हर ब्राह्मण समाज में मतलब एक खुशी की लहर दौड़ी है और मुझे लगता है कि ऐसा मौका नहीं आने वाला है। चलिए मैडम जी, जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जैसे कि तमाम चीज़ें आपकी इंडिया अलायंस की तरफ से कहे जा रहे हैं। तो जहाँ तक एनडीए की बात अगर की जाए और 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव हुआ था। दोनों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी के गठबंधन करके ये चुनाव 2019 का लड़ा गया था। उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी भदोही में और पूरे उत्तर प्रदेश में। इस बार जबकि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं तो किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, मैंने वही तो कहा कि अभी जब 2019 में बहन जी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी का गठबंधन था तो उस टाइम भी लोग मतलब मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बहुजनों की राजनीति करते आई हैं बहन जी, लेकिन इस टाइम जो उनका तजुर्बा है और उनका जो पार्टी चलाने का एक मैं क्या कहना चाहूँ उनके बारे में, वो हम लोग आदर्श मानते हैं। उनके प्रति बहुत कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं साफ तरीके से नज़र आता है कि वो एक अलग भी पार्टी बन गई हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता हमारी जागरूक है। अब सब किसी के झांसे में नहीं आने वाले। अच्छा, क्या आप ये मानती हैं कि जब जब अखिलेश जी किसी भी पार्टी के साथ, कांग्रेस हो, बसपा हो, जब जब विधानसभा या लोकसभा कोई भी चुनाव हो, जब जब इन्होंने गठबंधन किया है, जब जब अलायंस में हुए हैं, हर चुनाव में इन्हें
हार का ही सामना करना पड़ा है, चाहे वो विधानसभा रहा हो चाहे लोकसभा रहा हो। तो इस तरह के गठबंधन का नतीजा आप लोग कैसे, किस तरीके से आप लोग कह रहे हो कि गठबंधन है और अलायंस करके इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस करके हम सीटों को जीतने जा रहे हैं? क्या समीकरण है, किस तरह की रणनीतियाँ आप लोग अपनाने जा रहे हैं? देखिए 2019 का समीकरण जो था हमारे लोकल पार्टियों से हुआ था गठबंधन। अब जो हमारा हुआ है इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी हैं, माननीय ममता बनर्जी जी हैं और जन जन के चहेते माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े ही मतलब लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। बहुत ही ये लोग मजबूत स्तंभ हैं और मजबूती के साथ हम लोगों को पूरा विश्वास है। हम कार्यकर्ताओं में सभी को देख रहे हैं, जोश है एकदम और आम जनता में आक्रोश है। जैसा कि अभी मैडम जी आपने अखिलेश यादव जी की बात किया, ममता बनर्जी जी की बात किया, केजरीवाल और राहुल गांधी जी की बात किया, अगर एक अखिलेश यादव जी को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ अखिलेश जी को अगर छोड़ दिया जाए तो ममता बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, उत्तर प्रदेश में जनाधार पे देख लीजिए चाहे किसी भी वर्चस्व को लेकर के आप देख लीजिए, इन तीनों जन की किसी प्रकार की कोई जनाधार या किसी प्रकार का वर्चस्व नजर नहीं आता है, सिर्फ अखिलेश जी को छोड़ के। नहीं, ये तो आप देखिए ये हमारे राष्ट्रीय लेवल की मुद्दाएं हैं। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि कार्यकर्ता तो हर जगह हैं, चाहे वो बड़े पैमाने में हो चाहे वो छोटे पैमाने में हो, लेकिन सभी एकजुट होकर हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ललतेश जी जिस पार्टी से यहाँ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं आज लोकसभा में टीएमसी से, भदोही जनपद जहाँ पे आज लोकसभा में उन्हें टिकट दिया गया है, यहाँ पे आप टीएमसी का कितना जनाधार मानती हैं? टीएमसी का जनाधार शायद अभी तक तो बहुत नहीं रहा है, लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा जनाधार भी रहेगा और यहाँ के सांसद भी रहेंगे। मैडम जी, जनाधार तो बहुजन समाज पार्टी की थी जिनके साथ अलायंस किया गया था, एक वोट बैंक था उनके पास, जबरदस्त जनाधार था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, उसके बावजूद भी 2019 में चुनाव को आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी का जो माहौल है मुझे लगता है कि जनता परिवर्तित मोड में है। चलिए मैडम जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अभी चुनाव के दौरान कई मुलाकातें होंगी, कई तरह की बातें होंगी। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भदोही जनपद और प्रतापपुर की जो लोकसभा सीट है, इस पर मायावती कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा अल्पसंख्यक के किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया है और समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक एक वोट बैंक माना जाता है। तो इस तरह से जो अभी टिकट का बंटवारा किया गया है बसपा की तरफ से, इससे आप लोग क्या सोच रही हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुसलमान भाई अब किसी के बहकावा में नहीं आने वाले हैं और वो समझते हैं कि हमारा वोट आज जन जन जो 1% भी लोग मतलब वोट का अधिकार मिला है, बाबा साहब ने दिया है, बहुत मुश्किल से ये अधिकार मिला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि ये अधिकार हर मानस से छीना जाए। तो मुझे निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि हमारे मुसलमान भाई किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, वो अपने सही जगह और दिशा समझ के सही जगह वोटिंग। आप लोग मानते हैं कि ये अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने लोग हैं ये सब 100% आपके साथ आने वाले हैं? जी बिल्कुल आएंगे, 100% हमारे साथ आएंगे और माननीय ललितेश भैया को वोटिंग करके यहाँ के सांसद बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद।